आप सभी दर्शकों को जोहार नमस्कार। आप देख रहे अमर संदेश जोहार। लोहरदगा जिला के पारगंज चौक स्थित प्राचीन देवी मंदिर परिसर में चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी के शुभ अवसर पर नवयुवक संघ देवी मंदिर पूजा समिति के तत्वाधान में सोमवार देर रात भरत मिलाप सह अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। यह आयोजन धार्मिक आस्था, पारंपरिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और नागरिकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम की शुरुआत रात करीब 11:30 बजे और समापन मंगलवार सुबह 5 बजे भव्य भरत मिलाप शोभा यात्रा से हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए देवी मंदिर प्रांगण तक पहुंची। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी के जीवन झांकी के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों, शंखनाद, भगवा ध्वज और जय श्री राम के गगनभेदी नारों से संपूर्ण वातावरण को आध्यात्मिक और ऊर्जा से भर दिया। मंदिर प्रांगण में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा, श्री राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके उपरांत कार्यक्रम का शुभारंभ सेजल वर्मा और आकृति गुप्ता द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना से हुआ, जिसने माहौल को भक्ति से सरोवर कर दिया। इसके बाद बच्चों द्वारा मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का संजीव प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनकी वेशभूषाएं, मुद्राएं और भाव भंगिमाओं की दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं बालिकाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जय घोष के साथ पारंपरिक युद्ध कला का प्रदर्शन कर नारी शक्ति का और सांस्कृतिक गौरव का परिचय दिया। अस्त्र शस्त्र चालन में बच्चों और युवाओं ने परंपरागत हथियार चलाने के अद्भुत कला प्रदर्शित किया, जिसने आयोजन को ऐतिहासिक रंग दे दिया। इस अवसर पर थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने भी कहा कि बालिकाओं ने जो परंपरागत युद्ध कला और शक्ति प्रदर्शन किया, वह समाज को यह संदेश देता है कि नारी अब सिर्फ पूजा की पात्र नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और नेतृत्व की प्रेरणा भी है। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव जागृत होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिला परिषद सदस्य रामलखन प्रसाद और पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जय श्री राम समिति अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष रितेश कुमार, प्रदीप साहू, योगी सेना अध्यक्ष प्रवीण ठाकुर, केंद्रीय महावीर मंडल अध्यक्ष विपुल तमेड़ा, केंद्रीय महावीर मंडल महासचिव कपिल देव मिश्रा तथा ढेलू मंचासीन रहे। सभी अतिथियों का पारंपरिक रूप से बैच, पगड़ी, रामलला की तस्वीर और तलवार भेंट कर स्वागत सत्कार किया गया। मन से पूर्व जिला परिषद सदस्य रामलखन प्रसाद ने कहा कि बेटी आज हर क्षेत्र में आगे है और इस आयोजन में उनका पराक्रम देखना अत्यंत गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में नारी शक्ति सदैव पूजनीय रही है। वही विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष रितेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि नारी केवल एक सृजन की शक्ति नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर वह दुर्गा, काली और चंडी का स्वरूप भी धारण कर सकती है। उन्होंने बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत शक्ति प्रदर्शन को अत्यंत प्रेरणादायक बताया। इस वर्ष की अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता में नगर और आसपास के कुल 18 रामनवमी अखाड़ों ने भाग लिया। सभी अखाड़ों ने युद्ध कला, अनुशासन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से परंपरा का सम्मान करते हुए अपनी श्रेष्ठता दिखाई। निर्णायक मंडली में प्रमोद वर्मा और सत्येंद्र नाथ राय ने निष्पक्ष निर्णय लेते हुए विजेताओं का चयन किया। कार्यक्रम के अंत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार, आकर्षक ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही बाजा प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले और मां दुर्गा के 9 स्वरूप को प्रस्तुत करने वाले बच्चों को विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। पूरे आयोजन की संचालन व्यवस्था नवयुवक संघ देवी मंदिर पूजा समिति ने कुशलता और समर्पण के साथ संभाली। समिति के अध्यक्ष विशाल वर्मा, सचिव सूर्यदीप दत्ता, कोषाध्यक्ष पिंकू वर्मा, आयोजन प्रमुख शुभम शर्मा, उपाध्यक्ष रिंकू यादव एवं पंकज वर्मा, कार्यकारिणी अध्यक्ष राहुल रजक, पूर्व अध्यक्ष रवि वर्मा, अमित वर्मा, अनूप साहू समेत सभी सदस्यों की भूमिका उल्लेखनीय रही। इस आयोजन ने लोहरदगा की सांस्कृतिक चेतना को एक नई ऊर्जा दी और यह सिद्ध किया कि परंपरा और नवाचार मिलकर समाज को दिशा देने की ताकत रखते हैं। कहेंगे कि नवयुवक संघ देवी मंदिर के प्रांगण में जो कार्यक्रम हो रही है,
इस कार्यक्रम आज नारी शक्ति के द्वारा एक से बढ़कर एक ऐसा कार्यक्रम का प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे देख के हम सब मोहित हो जा रहे हैं। इस तरह से नारी शक्ति अपने आप को जैसा प्रस्तुत कर रही है अपना खेल को, हमको लगता है पुरुष शक्ति और भी बढ़ चढ़ के कार्यक्रम करेंगे, पर नारी शक्ति आज सबसे अच्छा खेल का प्रदर्शन किए हैं। अभी तक का जो देखे खेल हम लोग, उसमें तो नारी शक्ति सबसे आगे है। नारी शक्ति इस वर्ष और अभी जो देखे उसमें सबसे आगे है। और नारी शक्ति का जो जागृति जो आ रहा है इस तरह का, इससे देखने से सनातन हम लोग को जो है वो बहुत उत्साह है। सभी सनातनी ये आप मान करके चलिए कि आप आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं, और आज से हजारों वर्ष पहले जाइएगा, 100 साल 200 साल पहले जाइएगा तो आप देखिएगा कि जब तो नारी शक्ति उस समय भी थी। आप महारानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, वो झांसी में ऐसा क्रांति लाई थी कि अंग्रेज भी उससे डरते थे, और उनका मेन हथियार यही तलवार और यही अखाड़ा होता था। आप जौहर का बात कीजिए तो राजपुताना में सबसे ज्यादा जौहर चलता था, तो जौहर करते कौन थे? वो सारे नारी ही होती थी जो सतीत्व को अपना लेती थी, लेकिन दूसरों को समर्पित अपने आप को होने नहीं देती थी। तो नारी शक्ति शुरू से ही बहुत पावरफुल रही है। और अभी जो आप नवयुवक संघ पावरगंज में देख रहे हैं नारी शक्ति का प्रदर्शन, ऐसा नहीं कि केवल नवयुवक संघ में हुआ है। यहाँ लोहरदगा में जितने भी अखाड़े का कार्यक्रम हो रहे हैं, शोभा यात्रा हो रही है, उसमें नारी शक्ति पूरे जोर शोर से प्रतिभागी बन रही है, अपना सहभागिता निभा रही हैं। और आने वाले समय में हम लोगों को भी पता है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल युवाओं की जरूरत नहीं है, बुजुर्गों की जरूरत नहीं है, नारी शक्ति को भी अपना ताकत को देखना होगा। इसी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, दुर्गा वाहिनी हम लोग का एक संगठन है, उसमें हम लोग वर्ग लगाते हैं, नारी शक्ति को ट्रेन करते हैं। अभी 28 मई से बजरंग दल का हम लोग फिर से वर्ग लगाने जा रहे हैं, जिसमें 400 युवाओं को हम लोग ट्रेन देंगे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज की आवश्यकता है कि नारी शक्ति भी फुल ताकतवर बने, पूरे पावरफुल बने युवाओं के साथ साथ।